हेलो दोस्तों, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है बेक विथ रज़िया पर। आज हम सीखेंगे रशियन नोज़ल का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। रशियन नोज़ल इस्तेमाल करने टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किन बेसिक टिप्स का खास तौर पे हमको ख्याल रखना चाहिए और इसमें खास तौर पे कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है, ये सभी के सभी टिप्स एंड ट्रिक्स हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, रशियन नोज़ल अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं। आप अपने पसंद का कोई भी डिज़ाइन, कोई भी शेप ले सकते हो। सब पे जो काम करने का तरीका है वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इस तरह के अलग अलग टाइप के नोज़ल हैं, लेकिन इनमें से मैं एक नोज़ल का जो टिप है वो इस पाइपिंग बैग के अंदर डाल ली हूँ। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, यहाँ पे व्हिप क्रीम को, दो अलग अलग कलर की व्हिप क्रीम ली है, इसे मैंने फिल कर ली है एक पाइपिंग बैग के अंदर। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि व्हिप क्रीम यहाँ पे आपको थोड़ा थिक फेंटना है। जैसे नॉर्मली हम केक पे आइसिंग करते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। अगर आप बटर क्रीम पे बना रहे हो तो फाइन, आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर आप व्हिप क्रीम पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा थिक करके क्रीम को फेंटना है। ठीक है दोस्तों, इस टिप को आपको ध्यान में देना है। अब दूसरा टिप दोस्तों, यहाँ पे हम इन दोनों कलर को किस तरह से कंबाइन करेंगे कि साइड में एक कलर निकले और सेंटर पे एक कलर। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, पहले यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाइट कलर का जो हमने क्रीम भरा है, यहाँ पे मैंने हल्का सा पतला कट लगाया है। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, अंदर इस तरह से सर्कल करेंगे और उसके मिडिल में ये जो पिंक वाला है इसे हम डालेंगे। फिर इसके किनारे को वाइट कलर से फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे मिडिल पे आपको एक कलर देना है, फिर इसके किनारे को वाइट कलर से फिल कर देना है। आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ये आप देखिए, बीच में आपको पिंक कलर रखना है और इसके चारों तरफ आपको वाइट कलर से कवर कर देना है। तो ये जो है हमारा रशियन नोज़ल के लिए ये हमारा पाइपिंग बैग रेडी है। अब मैंने यहाँ पे सिंपल एक केक लिया है और इसके ऊपर इस तरह से नॉर्मल जो आइसिंग है, आइसिंग करके कवर कर लिया है। ऑलरेडी केक को किस तरह से शार्प एज दिया जाता है, कैसे आइसिंग किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना ली हूँ। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर मैं पूरा आइसिंग और केक बनाने का टेक्निक बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको ये टेक्निक जानना है कि किस तरह से शार्प एज करना है, किस तरह से आइसिंग किया जाता है, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक केक को वाइट क्रीम से कवर किया है। अब मैं यहाँ पे पिंक कलर के क्रीम से इसके बॉर्डर बना ले रही हूँ। अब हम सेम बॉर्डर इसके ऊपर बनाएंगे। और हमने जो यहाँ पे हमारा रशियन नोज़ल का टिप रेडी किया है, इसे हम लगाएंगे। इस तरह से जस्ट प्रेस करना है और इसे छोड़ना है। और हर बार दोस्तों आपको यहाँ पे एक कपड़ा साइड पे रखना है और इस कपड़े से आपको क्लीन करना है।
अब आप देखिए इस केक के चारों तरफ हमने इस तरह से फ्लावर लगा लिए हैं। ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ इस पे वाइट टोन है और अंदर जो है ये पिंक कलर से बना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसके अंदर पिंक कलर कैसे आता है, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी पसंद के जितने भी रशियन नोज़ल हैं उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं दोस्तों इस पर लीफ बना दूँगी थोड़ा सा। तो लीफ बनाने के लिए यहाँ पे हम सिंपली पाइपिंग बैग लेंगे और इसको इस तरह से वी कट करेंगे। तो अभी हमारा लीफ रेडी है। अब इसके किनारे किनारे इस तरह से लीफ बना लेंगे। अभी हमारा केक तैयार है। बहुत ही सिंपल है और दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो ज़रूर से आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियोज़ डालूँ आपके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।